आज हम लोग सीरीज विथ आर्बिट्रेरी टर्म्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक। और इससे पहले हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक को पढ़ रहे थे और उसमें हमने टोटल 5 लेक्चर लिए हैं और हम लोग का डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक जो है लगभग कंप्लीट हो गया। और जो बचा हुआ है वो आप सवाल खुद से बना सकते हो, बिकॉज मैंने आपको प्रॉपर्टी सब कुछ बता दिया है। अब सेम टाइप का सवाल होगा जो सेम तरीके से बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका सीरीज विथ आर्बिट्रेरी टर्म्स। ये हमारा प्रूव हो गया। अब जो लास्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका डिरिचलेट टेस्ट। अब डिरिचलेट टेस्ट को हम लोग समझ लेते हैं ध्यानपूर्वक। डिरिचलेट टेस्ट में दिया हुआ क्या है और क्या प्रूव करना है, इसको पहले भली भांति हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो ध्यानपूर्वक समझना। डिरिचलेट टेस्ट में हमको दिया हुआ क्या है, हमको कोई दो सीरीज है UN और VN। अगर UN हमारा बाउंडेड है, UN क्या है, अगर ये बाउंडेड है और VN समेशन UN अगर बाउंडेड है और VN जो है पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और टेंस टू जीरो है, पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और टेंस टू जीरो है, उस कंडीशन में हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना UN VN ये हमारा कन्वर्जेंट होगा, ऐसा हमको प्रूफ करना है। जैसे हमारे सामने कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है साइन एन थीटा बाय एन स्क्वायर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, समेशन ऑफ साइन एन थीटा बटे एन स्क्वायर। अब हमको जो है इसको कन्वर्जेंट दिखाना है, तो सिंपल सा इसको UN इंटू VN के फॉर्म में लिख लेंगे। तो साइन एन थीटा इसका अलग कर लिए, समेशन UN कर लिए। अरे भाई समेशन UN इंटू VN के फॉर्म में तोड़ेंगे, UN की जगह पर साइन एन थीटा, तो समेशन UN सिग्मा UN का वैल्यू निकालेंगे, इसको हम लोग बाउंडेड दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग VN का वैल्यू, VN कोई सीक्वेंस लेंगे, यहाँ देखो VN कोई सीक्वेंस लिए, VN कौन है 1/n स्क्वायर। इसको जो है हम लोग पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और टेंस टू जीरो दिखा देंगे, तो हमारा ये टर्म जो है वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। सिंपल सा रूल है डिरिचलेट टेस्ट, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो यहाँ पर हमको इसको कन्वर्जेंट दिखाना है, ठीक है जी। तो जो हमको दिया हुआ है उस चीज़ को लिख लेते हैं, चूँकि समेशन UN जो है हमको बाउंडेड दिया हुआ है। अच्छा समेशन UN किस प्रकार का एलिमेंट है पहले उसको देख लेते हैं, तो प्रूफ करते हैं हम लोग इसको। यहाँ पर हियर समेशन UN इक्वल टू किस प्रकार का हो सकता है, UN प्लस U2 प्लस U3 प्लस इस तरह का एलिमेंट हो सकता है समेशन UN के अंदर। इसको हम लोग SN मान लेते हैं और यहाँ इसको अलग से लिख भी लेते हैं, बाद में काम आएगा। हम लोग समेशन UN को SN माने हुए, चलो इसको याद रखना है, ठीक है। अब साथ ही साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि इसके अंदर एलिमेंट किस प्रकार का है। S1 में किस तरह का एलिमेंट है, U1 है। S2 में U1 प्लस U2, S3 में U1 प्लस U2 प्लस U3 एंड सो ऑन। इस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा साथ ही साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं कि U1 किसके बराबर है, S1 के बराबर। U2 S2 माइनस S1, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो S2 माइनस S1 करेंगे तो U2 निकलेगा। तो U2 बराबर हो गया S2 माइनस S1 का। अच्छा देख रहे हो 2 माइनस 1, इसी तरह U3 3 माइनस 2, ठीक। देख लो इस दोनों को घटाओगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो U3 बचेगा, तो U3 इक्वल टू S3 माइनस S2। अच्छा ये सारी बातें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए थी जो आगे काम पड़ेंगी, ठीक है। हम लोग अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको निकालना है UN और VN का मल्टीपल निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, नाउ इसमें 1 पुट करो तो U1 V1, 2 पुट करो तो U2 V2, 3 पुट करेंगे तो U3 V3। इस तरह हमारा टर्म आगे बढ़ते चलेगा और हम भी आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग लिख लेते हैं, अल्फाइन लिख लें, हाँ लिख लो अल्फाइन। तो अल्फाइन किसको माने हैं, इस समेशन UN VN को माने हैं। चलो ये भी ध्यान में रखना। यहाँ लिख दो लेट, ऐसा हम लोग माने हुए।
अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना, u1 का वैल्यू s1 है, s1 लिखो, प्लस u2 का वैल्यू s2 माइनस s1 है, तो यहाँ पर लिखो s2 माइनस s1। u3 का वैल्यू यहाँ u3 होगा ना, v3 क्यों लिख रहे हो, u3 का वैल्यू s3 माइनस s2। अब un का वैल्यू सिंपल सा 3 माइनस 2 था, तो un में n माइनस 1 होगा, एक कम, हाँ बिल्कुल सही, vn का तो vn हो गया। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझना है, क्या ध्यानपूर्वक समझना है, देखो यहाँ पर s1 v1 है, यहाँ पर s1 v2 है। अगर s1 कॉमन लिए तो v1 माइनस v2 हुआ, प्लस यहाँ पर s2 है, यहाँ पर भी s2 v3 है। अगर हम लोग s2 कॉमन लिए तो v2 माइनस v3। अरे समझ में नहीं आ रहा, इसको और डिस्ट्रीब्यूट करो तब समझ में आ जाएगा। देखो ये s1 वाला टर्म है, ये s1 वाला टर्म है, इसे कॉमन लिए, फिर s2 वाले टर्म से कॉमन लिए, यहाँ है, फिर s3 वाले टर्म से इसी तरह हम लोग कॉमन करेंगे। अब अंदर में कॉमन किस प्रकार होगा, यहाँ s2 था तो 2 माइनस 3, s3 है 3 माइनस 4, इसी तरह आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर sn माइनस 1 है तो vn माइनस 1 से vn, ठीक समझ रहे हो, n माइनस 1 से एक टर्म आगे जाना है, क्योंकि ये अकेला टर्म बच जाता है, अकेला है तो अकेला ही रहने दो इसको। चलो आगे चलते हैं, इस टर्म को उधर हम लोग उतार लें, कैसे है s1 एक बार देख लेते हैं, इसी तरह आगे इसको उतार लेते हैं। तो अल्फा n इक्वल टू क्या हो गया, s1 v1 माइनस v2 था, एक टर्म आधी का हम लोग ले रहे थे, प्लस s2 इंटू v2 माइनस v3 था, प्लस s3 इंटू v3 माइनस v4, इस तरह का टर्म था, ऐसा ही टर्म था ना, हाँ जी। एंड sn माइनस 1 से vn माइनस 1 vn एंड अगेन sn vn था। चलो यहाँ तक में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो है हम लोग यहाँ से यहाँ तक के टर्म को सम्मेशन के रूप में लिख लेते हैं, कुछ ज़्यादा ये जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फैल चुका है, इसको अब हल्का कम करो। अब देखो यहाँ अगर 1 है तो 1 माइनस 2, यहाँ 2 है तो 2 माइनस 3, यहाँ 3 है 3 माइनस 4। अगर एस के लेंगे तो क्या होगा, एस के माइनस सॉरी वी का फॉर्म है ना, वी के माइनस वी के प्लस 1, हाँ बिल्कुल सही, एस के लिए 1 की जगह के तो वी के माइनस वी के प्लस 1। जहाँ पर के का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, के का वैल्यू 1 से लेकर के n माइनस 1 तक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं। और एस एन वी एन इसको आगे लिख लो, अगर इधर लिखोगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कहीं ये सम्मेशन के साथ तो नहीं है, इसको आगे लिख लेना। अब ध्यानपूर्वक समझो, ये हमारा अल्फा एन का वैल्यू आया, मतलब समेसन यू एन वी एन का ये वैल्यू आ चुका है। इसका मतलब हुआ कि समेसन यू एन वी एन तो आ चुका है, इसको हमको अब कन्वर्जन दिखाना है। तो पहले ये दिखाएंगे कि ये इन्फिनिटी पर किसी खास टर्म को लिमिट कर रहा है, इसको हम लोग इन्फिनिटी पर ले जाएंगे। तो लिखो टेकिंग एन टेंस टू इन्फिनिटी, इसको इन्फिनिटी पर लेके चलते हैं, टेकिंग एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अल्फा एन इक्वल टू, अब सब इसमें भी आप इन्फिनिटी पुट करो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पर क्या वैल्यू आ रहा है, कहीं ये इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी तो नहीं हो रहा, अब इसको चेक करेंगे। ऐसा नहीं कहीं इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी हो जाए, सारी मेहनत धरी की धरी रह जाए, नहीं, इन्फिनिटी पर इन्फिनिटी नहीं होगा, एक फिक्स वैल्यू होगा। अब देखो इसको देख के कहीं याद कुछ आ रहा है, हमने जो इससे पहले बताया था आपको, यहाँ पर है यू एन वी एन माइनस वी एन प्लस 1, उसी फॉर्म में है। यू एन की जगह पर यहाँ एस का फॉर्म है, कोई नहीं, एस के वी के माइनस वी के प्लस 1 है, ये दोनों सेम, इससे एक अधिक, तो वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होता अगर दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता। तो कौन कौन सा कंडीशन, पहला कंडीशन, अगर ये टर्म मेरा बाउंडेड हो, एस के बाउंडेड है, हाँ बाउंडेड है, क्वेश्चन में दिया हुआ है,
दिया हुआ है ना। एस के है क्या पता नहीं आपको? एस के मेरा समेसन ऑफ यू एन है, दिख रहा है। जब समेसन ऑफ यू एन है, ये मेरा बाउंडेड है, तो एस के दैट इज एस एन भी मेरा बाउंडेड होगा। वही चीज़ तो यहाँ पर है, एस के हमारा बाउंडेड हो गया। एंड अगेन फिर वी एन की बात करेंगे, तो यहाँ वी के जो है ना वो पॉजिटिव और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, पॉजिटिव और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग दिया हुआ है। साथ में एक एक्स्ट्रा टर्म टेंड्स टू जीरो भी दे दिया गया। अच्छा रहने दो, इसका मतलब हो गया फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम। फ्रॉम प्रीवियस थ्योरम ये टर्म हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो जाएगा। देयरफॉर समेसन के इक्वल टू 1 n माइनस 1 एस के वी के माइनस वी के प्लस 1, ये मेरा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हुआ। इसका मतलब हो गया कि ये टर्म जो है इज टेंस टू ए फाइनाइट लिमिट, एक फाइनाइट लिमिट को टेंस कर रही है। टेंस टू मतलब इसको जब आगे बढ़ाएंगे ना कोई फाइनाइट लिमिट को टेंस करेगी, इस तरह हम लोग उसको मान चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखो टेंस टू ए फाइनाइट लिमिट। लिख भी देते हैं कौन से फाइनाइट लिमिट को टेंस कर रही है, ये m को टेंस कर रही है, ठीक। और आसानी होगा, मतलब इन्फिनिटी पर ये किसको लिमिट किया, m को लिमिट किया। देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेसन के इक्वल टू 1 से n माइनस 1 एस के वी के माइनस वी के प्लस 1 इक्वल टू m निकल गया, जहाँ पर m कोई फिक्स वैल्यू है। ऐसा नहीं कि m आर्बिट्रेरी ले लेना, m इज अ फिक्स्ड। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यानपूर्वक समझना, ठीक। m मेरा फिक्स वैल्यू, ये फिक्स्ड है, ठीक है। अब आगे देखो, ध्यानपूर्वक समझना, ये m निकल चुका, इसको हमको क्या दिखाना है, कन्वर्जेंट दिखाना है। ये भी हमारा फिक्स वैल्यू निकल चुका है, इन्फिनिटी पर निकल गया फिक्स वैल्यू ये। अब हमको इन्फिनिटी पर इसको भी फिक्स दिखाना है, क्योंकि एस एन हमारा बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड है तो ये जब फिक्स्ड वैल्यू से कम ही होगा, हाँ जी। एंड वी एन हमारा टेंस टू जीरो है। अगर किसी फिक्स वैल्यू में जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब ये टर्म इन्फिनिटी पर जीरो हो रहा है। लो, कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ सिर्फ एक लाइन लिख दो डेफिनेशन, चूंकि एस एन इज बाउंडेड, एस एन हमारा बाउंडेड है एंड वी एन जो है इज पॉजिटिव है एंड मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है और टेंस टू जीरो है एंड टेंस टू जीरो। तो देयरफॉर लिमिट जब इसको n टेंस टू इन्फिनिटी किए तो एस एन वी एन हमारा जीरो निकल गया। तो सिंपल सा है, यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट इसको मानो, फिर से इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हमारा ये टर्म प्रूव हो चुका है कि अल्फा एन जो है ना समेसन यू एन वी एन इन्फिनिटी पर कोई खास टर्म को लिमिट कर रहा है। कैसे? इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अल्फा एन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन वी एन प्लस समेसन के इक्वल टू 1 से n माइनस 1 एस के वी के माइनस वी के प्लस 1। अब देखो, ध्यानपूर्वक देखना है आपको, इसका वैल्यू इन्फिनिटी पर अल्फा एन आखिर होता क्या है पता है ना आपको, एन टेंस टू इन्फिनिटी समेसन यू एन वी एन ही है। यहाँ देखो फिक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पर ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू इन्फिनिटी पर m। इसका मतलब एक फिक्स वैल्यू आ गया। इफ़ अगर n टेंस टू इन्फिनिटी लिए तब जा कर के समेसन यू एन वी एन एक फिक्स्ड वैल्यू को टेंस किया। m क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। जब एक फिक्स्ड वैल्यू को टेंस किया, टेंस टू ए फाइनाइट लिमिट, इसका मतलब यू एन वी एन जो हमारा कन्वर्जेंट हो गया। देयरफॉर समेसन यू एन वी एन इज कन्वर्जेंट, जो कि हमको प्रूव करना था। सिंपल सा प्रूव है, बहुत आसानी से प्रूव होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो, हम लोग जो है यहाँ पर अभी हम लोग डिरिचलेट टेस्ट देख चुके हैं। इस टॉपिक में जो है दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
पहला डिरिचलेट टेस्ट आपको कंप्लीट कर लेना है, फिर एबेल्स टेस्ट कंप्लीट कर लेना है। जब ये दोनों टेस्ट कंप्लीट कर लोगे ना, तो इस पर जो भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो सिंपल सा हिसाब को बना दियो और आपका एग्जाम में मोर चांसेस ये क्वेश्चन अटैम्प्ट अच्छे से होगा। बस इसी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, डिरिचलेट टेस्ट, एबेल्स टेस्ट और इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन। और ये सब जो आपका थ्योरम है, ये सब थ्योरम ध्यान में रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही।